conservation of mass। आज जस्ट इसके बारे में हम जनरल पढ़ेंगे। अब इतने दिन सारी जनरल चीजें ही थी, आज जनरल चीजें डिस्कस करेंगे, कल हम रीडिंग सेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये कहता है कि आपका जो रिएक्टेंट का बेटा मास होगा वही जो है आपका प्रोडक्ट का मास, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा। जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, ठीक है। आपके पास है C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। इसमें क्या कह रहा है, जो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होगी उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का होगा। हम देखते हैं भाई कैसे। अब देखिए कार्बन का मास क्या है 12, ऑक्सीजन का क्या है 32, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर नीचे 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो 12 प्लस 32 बेटा कितना हो गया 44। अब इसका निकालें 12 प्लस 32 44। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही कहता है कि भाई जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का होगा। तो मास इन एन केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों के मास जब इक्वल होंगे तो हम कहेंगे भाई वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्व्ड, सेम, स्टोर्ड। बेटा इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहते हैं कि वी कैन नॉट क्रिएट द मास, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास, बट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। भाई ना हम इस मास को जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना हम अपने हाथ से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बस ये कह रहा है कि भाई इसमें ये हो सकता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों का मास, इसका 12 इसका 32, दोनों का 44, यहाँ पर इसका भी 44। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है बेटा। बुक में आपकी बेसिक स्टडी ये है जनरल चीज। अब कुछ और चीजें जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैं कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपसे डिस्कस करूंगी। एक्चुअल में इसके 3 रिलेशंस होते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आपकी जो लेवल है वो मास मास रिलेशनशिप तक है, तो मैं वही आपको सिखाऊंगी। सो लेट्स डू दिस। एक प्रॉब्लम हम करते हैं, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है N+O2 आफ्टर रिएक्शन NO2, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें मास चाहिए व्हेन 28 ग्राम of nitrogen react